हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे साथ आप इस क्लास को लेने के लिए जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 के कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। इससे पहले मैंने इसी एक्सरसाइज के आपको 5 क्वेश्चन थे जो पिछली क्लास में करवाए थे। 5 क्वेश्चन और बचते हैं, वो आज की क्लास में हम कर लेंगे। तो आज की क्लास में आपका जो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका न्यू पैटर्न है 2026 का जो सीबीएसई की तरफ से आया हुआ है उसमें आपकी 2 ही एक्सरसाइज हैं, तो 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसी के हिसाब से मैंने आपको 6 क्लासों में ये चैप्टर कंप्लीट आपको करवा दिया है। अब इन 6 क्लासों से आपको कोई भी क्वेश्चन अब आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि किसी भी क्लास में यदि आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो मैं नेक्स्ट क्लासें लेकर आऊँ उनमें आपको उस डाउट को क्लियर करवा दूंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हैं उनका आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो विद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तो एक बार इस वीडियो को हमारे उन लोगों तक भी पहुंचा देना जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और देखते हैं कि आज की जो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों, आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और आपका 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको x और y का मान निकालना है। यानी कि आपको समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं। ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज। यदि मान लिया बिंदु a b c d एक आपका समांतर चतुर्भुज है, इसके आपको निर्देशांक दे रखे हैं 1,2, ए के बी का लोगे तो 4,5, सी का लोगे तो x,6 और डी का लोगे तो आप 3,5। आपके ये शीर्ष हमने ले लिए। अब यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है। तो एक कंडीशन क्या होती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यानी जो हमारे विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये चीज का, और आपने जैसे डी भी पकड़ ले लिया, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को विभाजित करेंगे, यानी बराबर हिस्सों में। तो यानी कि इसमें जो आपके मध्य बिंदु होंगे एसी के और आपके डीबी के, वो क्या होंगे, बराबर है। एसी मध्य बिंदु निर्देशांक वो होंगे आपके बराबर होंगे बीडी के मध्य बिंदु। ये यहाँ से कंडीशन आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपना मध्य बिंदु निकाल लेना है। तो x1 प्लस x2 x1 आपके मध्य बिंदु बनेंगे x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 इसी प्रकार इधर भी लिखोगे तो x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 ये आपका बराबर में है। अब आपको वैल्यू अपनी पुट करनी है। x1 कितना है आपका, AC के ले लो, हम पहले ले रहे हैं AC की, तो 1 माइनस एक्स y2 y1 y2 2 माइनस 6 कितना है, 2 माइनस 6y2 बराबर x1। इसके लिए लोगे तो यानी 3 माइनस का 4 अपॉन 2। y1 कितना है आपका 5 माइनस y2 कितना है y अपॉन 2। अब क्या करोगे, आप कंपेयर कर दीजिए, क्या कर देंगे, कंपेयर, तुलना कर दीजिए। दो चीजें आपको बराबर दे रखी, तो यानी 1 माइनस एक्स वाई टू बराबर होगा
4 में से आपका 3 जाएगा तो यानी कि माइनस का 1/2 जिसके बराबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1, -1 को इधर ट्रांसफर कर दिए, एक्स को उधर, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी एक्स का मान कितना आ गया आपका 2। उसी इसी प्रकार आपको y कंपेयर करना है, यानी 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 4/2 इज इक्वल टू 5 माइनस y/2, 2 से आपका 2 कैंसिल। अब y को जब आप ट्रांसफर करोगे तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को हम इधर ले जा रहे हैं, y को इधर, तो y पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो वो भी पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 9। तो x और y का ही आपको मान इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो x बराबर को आ गया आपका 2 और y बराबर कितना आ गया 9। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है आपको 2, -3 तथा आपको बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4, यानी कि आपको एक वृत्त है, उसके आपको निर्देश व्यास दे रखा है वो है आपका ए बी। बी के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 1, 4 और इसका जो केंद्र है उसके यानी कि आपको बिंदु दिए हुए हैं 2, केंद्र क्या हो गया मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु के हमको निर्देशांक दिए हुए, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा 1, बी बराबर होगा आपका x1 प्लस x2/2, y1 y2/2। ये होता है आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला, यानी ए और बी क्या है आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ए क्या है आपका 2, बी क्या है आपका -3, ये आपको दे रखी है, इज इक्वल टू x1 आपको निकालना है प्लस x2 के निर्देशांक दे रखा है अपन 1/2। आगे आपको y1 और y2 के निर्देशांक रखनी है। y1 कितना दे रखा है आपको 4, नहीं y1 तो आपको निकालना है, प्लस y2 कितना हो गया आपका 4/2। अब आप फिर क्या करोगे, कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर करने यानी तुलना करोगे, तुलना जब करोगे आप तो 2 बराबर आ जाएगा x1 प्लस 1/2, 2 से गुणा किया तो x1 इज इक्वल टू 4 और माइनस का 1 यानी ट्रांसफर कर दिया तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, यानी कि x1 तो कितना आ गया आपका 3 आ गया, और y1 जब निकालोगे तो y1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू माइनस का 3, तो y1 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो y1 इज इक्वल टू -6 माइनस का 4 हो जाएगा, ट्रांसफर करोगे तो y1 इज इक्वल टू माइनस का 10, यानी y1 का मान कितना आ गया आपका -10 और x1 कितना आ गया 3। तो a के जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे आपका x बराबर a बराबर क्या था x1, y1 कितना आ गया, x1 का मान आया 3, y1 का आया -10, यानी 3, -10 आपके a बिंदु के क्या होंगे निर्देशांक होंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपसे कहा गया यदि a और b क्रमशः -2 और -2 है, यानी a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2, -4, तो बिंदु P के निर्देशांक आपको निकालने हैं, ताकि जो कंडीशन दे रखी है AP बराबर 3/7 AB हो, और रेखाखंड जो है वो P बिंदु है वो रेखाखंड AB पर क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। यानी कि आपको एक रेखाखंड दे रखा है AB, कहा है उसने AB क्या रेखाखंड A के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -2 और B के दे रखे हैं आपको 2, -4। आपका AB पर ही कोई बिंदु P स्थित है जिसके आपके निर्देशांक निकाल ले। तो AB बराबर क्या, AP बराबर दे रखा है उसने 3/7 AB, ये उसने हमको दे रखा है, तो यहाँ से निकालोगे तो 7 AP बराबर हो गया आपका 3 AB। यदि कंडीशन देखोगे तो AB जो है आपका AB है वो आपका AP प्लस है PB के, ये आपको दिख रहा होगा, यानी पूरी जो लाइन सेगमेंट है आपका वो आपका AP और इस PB के क्या है योग के बराबर है। अब इस कंडीशन को आप इस वाली जो समीकरण है उसमें रख लीजिए, 7 AP बराबर 3 AP प्लस का PB, अब 3 से मल्टीप्लाई तो 7 AP बराबर 3 AP प्लस 3 PB। AP को AP साइड ले आइए तो 7 AP माइनस का 3 AP बराबर होगा आपका 3 PB। 4 AP हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, तो 4 AP बराबर होगा 3 PB।
तो AP अपॉन होगा PB, यानी रेशियो निकालोगे तो ट्रांसफर कर दिया PB, तो 3/4, यानी AP जो रेशियो होगा PB के साथ वो होगा आपका 3/4, सुना 3/4, यानी आपको जो बिंदु P है उसके जो रेशियो है, जो लाइन सेगमेंट उसको काटेगी उसको 3/4 में। अब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इस फॉर्मूले का आप यूज करो। m क्या है यहाँ पर 3, तो 3 गुणा x2 कितना है आपके पास 2, प्लस n 4 गुणा माइनस का 2, m प्लस n कितना है 7, कॉमा m/2 यानी 3 गुणा माइनस का 4 प्लस n 4 इंटू माइनस का 2 अपॉन 7। अब क्या करोगे आप इसको सोल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, वो माइनस के बटा 7, कोमा 4 दिया 12, माइनस का 12, माइनस का 8/7, 6 में से माइनस का 8 किया तो कितना बचेगा, माइनस का 2/7, कोमा माइनस का 12 और माइनस का 8, माइनस का 20/7। ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए बिंदु P के, यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, यानी बिंदु P के आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि बिंदु आपको दे रखे हैं A -2,2 और B दे रखा है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालते हैं। यानी कि आपको रेखाखंड दे रखा है AB, A का निर्देशांक दे रखे हैं -2,2 और B के 2,8, इसको आपको 4 भागों में विभाजित करना है, तो उसके लिए आपको 3 जगह से काटना होगा। ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, आपको 4 बराबर भागों में काट रहे हैं। तो आपका एक बिंदु मिलेगा ये वाला, एक मिलेगा बिंदु ये और एक मिलेगा ये। तो बराबर भाग है, मान लिया ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक और ये भी एक, यानी चारों ही भाग आपको एक एक मिलेंगे। तो जब इसका रेशियो निकालोगे तो एक, यानी इधर कितना भाग है एक, इधर भाग कितने हुए यानी 3, तो 1/3 है। इस बिंदु का निकालोगे तो 2 भाग इधर 2 भाग इधर, तो 2/2। इस बिंदु के आपका रेशियो निकालना होगा तो 3 भाग इधर यानी 3/1। अब आपको बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए, यानी पी क्यू आर। अब आपको क्या निकालना है, निर्देशांक निकाल लें, रेशियो आपको मिल गया। तो पी बिंदु के लिए निकालोगे तो एम क्या है यहाँ पर एक, ये है आपका एम, ये हो गया एन, तो एम इंटू x2, तो 2 इंटू 1 प्लस एन इंटू आपका x1, 3 इंटू माइनस का 2 बटे एम प्लस एन, तो कितना हो गया 4, कोमा m/2 यानी 1 गुणा 8 प्लस n/1 3 इंटू 2/4, सॉल्व कीजिए। 2 3 दूनी 6, तो माइनस का 6/4, कोमा 8 3 दूनी 6/4, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4/4, कोमा 8 से 14/4, 2 से 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 2 7 14, 2/2, यानी कि माइनस का 1,7/2, यानी जो P बिंदु है उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो तो आएंगे आपके माइनस का 1,7/2। अब आपको Q का निकालना है। जब Q का निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूनी 4, अब 2 का इसके साथ करना है तो माइनस का 4/4, क्योंकि रेशियो तो आपका सभी का योग क्या आएगा, बराबर ही आएगा। अब 2 से फिर आपको मल्टीप्लाई तो कोमा 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4/4, 4 से 4 कैंसिल, ये तो हो गया आपका 0, चलो 4 20/4, 4 से काटोगे 5 बार तो 0,5, यानी Q के जो आपके कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए 0,5। अब आपको क्या निकालना है, लास्ट है आपका R, R के भी कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 3 से किया तो 3 दूनी है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2/2, कोमा 1 के साथ किया तो 3 के साथ 8 3 24, 1 के साथ आप y1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 गुणा 2, कितना होगा प्लस का 2/4/2, कोमा 26/, यहाँ से आपको मिल गया 2 से काटोगे तो 4 को 2 बार, 2 से 26 को 13 बार, यानी कोऑर्डिनेट आ गया आपके 2,13।
तो ये कोऑर्डिनेट तो आ गया आपके बिंदु P के, ये आ गया बिंदु Q का और ये आ गया आपका बिंदु R का। यानी कि 3 कोऑर्डिनेट निकाल लेते, तीनों बड़े आसान तरीके से आपने निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है, आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको दे रखी है। जो संकेत दे रखा है उसमें आपको समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी कि आपको समचतुर्भुज दे रखा है, यानी जिसकी भुजाएं आपकी बराबर हों, लेकिन आपके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बराबर नहीं होते। क्या होते हैं, भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर नहीं। बिंदु ए, बी, सी और डी। बिंदु ए का मान 3,0, 4,5, -1,4 और आपका डी हो गया -2,1। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, यानी ए सी निकालना है आपको और आपको बी डी, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ए सी के बीच की दूरी निकालोगे तो रूट x1 माइनस x2 3 + 1 का स्क्वायर प्लस y1 0 - 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। स्क्वायर किसी का भी करो प्लस ही आएगा, तो 4 × 16 + 16 रूट कितना आ गया, रूट 32। कितना आ जाएगा, रूट में 32, यानी ए सी का मान आ गया रूट 32। और आपको निकालना है बी डी का मान। बी डी का निकालोगे तो रूट में -2 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x1 - x2 हो गया, प्लस y1 कितना है, -1 प्लस होता है y2 कितना है आपका 5 का स्क्वायर, x1 - x2 होता है y1 माइनस भी क्या होगा y2, इतना आ गया। -4 और -2 -6 का स्क्वायर प्लस -5 और -6 का स्क्वायर, कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 रूट में कितना होगा 36 दूनी 72, कितना हो गया 72। आप 36 और 36 कितना हो गया आपको 72, ये आ गया आपको मीडियम विकर्ण। अब आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ए सी इंटू बी डी। अब दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 इंटू रूट 32, ए सी कितना है रूट 32 इंटू रूट 72, कितना है रूट 72। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 72 को रूट 36 गुणा के 2, कितना 36 गुणा 2, तो इसको लिखोगे 6 रूट 2, क्या लिख सकते हो 6 रूट 2, यानी 36 दूनी। इसी प्रकार यदि 16 को लिखोगे तो 16 को क्या लिख सकते हो 4 रूट 2, क्या लिख सकते हो 4 रूट 2, यानी 4 × 16 दूनी 32। तो लिखिए 1/2 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, तो रूट 2 या रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये वन, तो 6 × 24, ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल। यानी जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा। तो उम्मीद है इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जो आज की क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अच्छे से समझ में आ गए हों तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो एक बार आप कमेंट कर देना, जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा उसमें उस डाउट को आपको क्लियर करवा दिया करूंगा। तो आज की क्लास और के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा यानी कल के दिन आपका एक नया टॉपिक होगा, बहुत ही शानदार टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। उसको हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि वहां से आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो वो भी आता है वहां से आपका, और लेंथ क्वेश्चन अभी आता है वहां से आपको, इसलिए आपको वो अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि वहां से आपका 5 से 6 नंबर का वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम बड़े अच्छे तरीके से उस चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ऐसे ही वीडियोस का आपको आती रहे उसके लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो में विराम लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।